इस छिपली गांव की पावन धरती पर आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के समापन सत्र में मंचस्थ श्रद्धेय संतजन, पंडाल में बैठे धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, सभी साधन जड़ विजातीय और सदा हमसे संबंध रखने वाले नहीं हैं। तन भी सब दिन हमारे साथ रहने वाले नहीं, धन भी हमारे साथ न आए न साथ जाने वाले हैं। विद्या भी साथ न आई न साथ जाएगी। ये साधन सभी छूट जाएंगे, कुछ साथ जाने वाले नहीं। इतना ही भर कहते रहना बहुत सही नहीं है। न तन साथ जाएगा, न धन साथ जाएगा, न विद्या बुद्धि साथ जाएगी, लेकिन इनके प्रयोग का परिणाम हमारे साथ जाएगा। ये दो टुक सत्य है कि आत्मा को निकल जाने के बाद ये सारे साधन जहां के तहां पड़े रह जाएंगे, लेकिन इस शरीर रूपी साधन से जो आपने कुछ काम किए, और वो दो काम है, अपना उद्धार का काम और मन वचन कर्म से ये जीव जगत के उपकार का काम। निश्चित ये शरीर साथ नहीं जाएगा। इस शरीर का जो प्रयोग हुआ है, अगर अपने जीवन के लिए शरीर से साधनाएं की गई, जिस साधना से मन अमन दशा में गया, बुद्धि शम हो गई, इंद्रियाएं शिथिल हो गई, जो शांति और समाधि की दशा हमने हासिल की, वो हमारे साथ जाएगी। शरीर साथ नहीं जाएगा, किंतु शरीर से की गई साधना का जो परिणाम अविचल शांति है, वो शांति तो हमारी अपनी स्थिति हो जाएगी। इस शरीर से अगर हमने सेवा का काम किया तो सेवा से सुजस मिले। तो शरीर के दो प्रयोग, सेवा और साधना, अगर सही ढंग से विवेक पूर्वक शरीर का हमने प्रयोग किया सेवा में और साधना में, तो बाहर से हमारा जीवन सुजस लेकर जाएगा और आंतरिक जीवन में शांति लेकर जाएगा। बाहर से आदमी सम्मानित होकर जाएगा, अब भीतर से नित्य निरंकुश निरापद शाश्वत शांति में प्रतिष्ठित होकर जाएगा। शरीर साधन छूटेगा, किंतु शरीर का जो प्रयोग हुआ उसका परिणाम साथ जाएगा। उसी तरह से आपने ईमानदारी से या बेईमानी से, अधिकांश लोग बेईमानी से ही करते हैं, कम लोग ईमानदारी से करते हैं। छल छल मिलावटबाजी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, दूसरे का हक मार करके, दूसरे का शोषण दमन उत्पीड़न करके, अन्याय से आदमी धन का संग्रह करता है, वो विशेष नादान होता है। जो धन तो हमारे साथ जाने वाला नहीं है, और जो धर्म हमारे साथ जाने वाला है, वो धर्म को खो करके हम धन कमाते हैं, जिससे हमारा नित्य संबंध है वो धन से भी संबंध छूट गया, और धन तो अंत में छूट ही जाता है। तो किसी तरह से हमने धन कमाया और प्रचुर धन हमारे पास है, किंतु साथ में कुछ नहीं जाएगा। और ईमानदारी पूर्वक उस धन का भोग किया है संयम से, जो कल चर्चा हो गई, बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया मकान,
धन से अगर समाज कल्याण का काम हो गया तो धन का प्रयोग का परिणाम हमारे साथ जाएगा। 50 लाख रुपए आपने इकट्ठे किए और बैंक में कहीं पड़ा रह गया तो उसका एक कण साथ जाने वाला नहीं है, किंतु उस 50 लाख में से 5 लाख निकाल करके कहीं आपने कन्या विद्यालय बनवा दिया, कहीं सत्संग भवन बना दिया, और भी समाज कल्याण का कुछ काम किया, तो 5 लाख का प्रयोग आपके साथ जाएगा। शेष 45 लाख रुपए से आपकी कोई ताल्लुकात नहीं रह जाएगी। तो साधन का प्रयोग साथ जाता है, निरर्थक ऐसो बात नहीं है। निरर्थक उसका साधन चला जाता है जो शरीर को लोग केवल सजाते संवारते रह गया, न इससे सेवा का काम किया न साधना का काम किया। शरीर के 2 प्रयोग हैं, सेवा और साधना, उपकार और अपना उद्धार। अगर ये 2 काम में से कुछ नहीं हुआ तब शरीर एकदम निरर्थक चला गया। सदगुरु कबीरदेव ने कहा था कि जो जानहु जग जीवन करहु जीव का सार, जियरा ऐसा पाहु ना मिले न दूजी बार। अगर प्राप्त जीवन का तुम सदुपयोग करना चाहते हो तो अपना कल्याण करो, अपना सार करो, कल्याण करो। अगर शरीर का उपयोग अपने उद्धार के लिए नहीं किया, मन वचन कर्म से अगर जीव जगत के उपकार के लिए नहीं किया, तो जीवन एकदम निरर्थक चला गया। उसी तरह से धन हमारे पास है, न खाया न दूसरे को खिलाया। तो धनं किंग जो नंददाती ना श्रुते, जो धन अपना उपभोग में नहीं आया, कभी दूसरे के उपकार में उसको नहीं लगाया, तो धन बेकार गया। तो धन का उपयोग हमारे साथ जाने वाला है। न्यायपूर्वक संयम से उपभोग करो और उदारता पूर्वक समाज कल्याण के में काम में उसका प्रयोग करो, तो प्रयोग साथ जाएगा। उसी तरह से विद्या भी हमारे साथ जाने वाली नहीं है। संश्री अभिलाष साहब ने कहा था कि बड़े बड़े स्मृति वाले को भी स्मृति खोना होगा। बहुत पढ़े लिखे, व्याकरण पढ़े, न्याय पढ़े, वेदांत पढ़े, व्याकरण पढ़े, धीरे धीरे वो सारी विद्याएं लौट कर किताब में चली जा रही है। कुछ दिन के मालूम पड़ा लगता है कि कुछ हम पढ़े ही नहीं थे। पढ़ी हुई विद्याएं सब भूल जाएंगी, सारी स्मृतियां ढीली पड़ जाएंगी। लेकिन उस ज्ञान के आलोक में अपने कर्म को हमने सही बनाया और उस ज्ञान के प्रयोग से समाज के अंदर जो अज्ञानांधकार है, समाज के हृदय के भी अज्ञानांधकार को दूर करने में हमारी विद्या ने काम दिया, सहयोग दिया, तब आपकी विद्या सफल हो गई। आई संत गुरुजनों की विद्या सफल हुई कि नहीं? सदगुरु कबीर की विद्या, बुद्ध महावीर, कन्फ्यूशियस, सुकरात, जरथुस्त्र, प्लेटो, अरस्तु, इस सारे लोगों की विद्याएं सफल गईं। उनकी विद्या समाज के लिए एक वरदान। आप गौर करो तो विश्व के इतिहास में बहुत सारे महापुरुष हैं। उन महापुरुषों का संबंध संसार के साथ देखो तो कोई हिंदू का गुरु है तो कोई मुसलमान का पीर है। पूरी मानवता के लिए सदगुरु कबीर की विद्या कितनी ऊंची स्थिति में है।
सदगुरु कबीर अपने उस विद्या का प्रयोग करके हिंदू का गुरु और मुसलमान का पीर, ऐसा अद्भुत कोई फकीर है तो सदगुरु कबीर है। उनकी विद्या की कितनी महिमा, ऐसा उस विद्या का उन्होंने प्रयोग किया कि झूठे गर्व भूलो मत कोई, हिंदू तुर्क झूठ कुल दोई। जो हिंदू कह रहा था ये गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उसको सदगुरु कबीर ने समझाया। और जो कह रहा था ये गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, उनको भी उन्होंने समझाया कि गर्व से मत कहो कि हम हिंदू हैं, गर्व से तुम मत कहो कि हम मुसलमान हैं, बल्कि गर्व से हो कहो कि हम इंसान हैं। हिंदू मुसलमान दोनों के अंदर इंसानियत का बोध कबीर साहब ने दिया। कबीर का ज्ञान एक वरदान है, एकता लाई समाज में। कबीर साहब के ज्ञान ने अनेकत्व में एकत्व का परिज्ञान किया। कबीर साहब का ज्ञान ने भिन्न भिन्न कैंप में लोग जी रहे थे, एक उदात्त मानवता के धरातल पर पूरे मानव को लाने का प्रयास मानवतावादी सिद्धांत के उन्नायक सदगुरु कबीर की अद्भुत देन है। सदगुरु कबीर भारतीय चिंतन धारा में 3 रूप हैं उनके, समन्वयवादी, सुधारवादी और यथार्थवादी। वादों में सदगुरु कबीर देव समन्वयवादी है, मानव का समन्वय कर दिया, आराध्य का समन्वय किया। मैंने कहा कि अनेकत्व में एकत्व का परिज्ञान कराया। शैव वाले का शिव, शक्ति वाला की शक्ति, वैष्णव का विष्णु और इस्लाम का खुदा। ये चारों जो भिन्न भिन्न थे उसको कबीर ने एक सूत्र में पिलो दिया कि राम खुदाए शक्ति शिव एके। राम को हो, खुदा को हो, शिव को हो, शक्ति को हो, एक ही तत्व के अलग अलग नाम है। अनेकत्व में एकत्व का परिज्ञान सदगुरु ने करवाया, कबीर साहब ने किया। भाई रे दो जगदीश कहां ते आया, कहूं कौने भरमाया। जगदीश जगत प्लस ईश 2 होगा क्या? ऐसे जगदीश उगदीश कोई है वो नहीं, न एक है न 2 है न कुछ नहीं है। शरीर ईश्वर की बात कबीर साहब ने की। घट घट निवासी चेतन सत्ता की कबीर साहब ने बात की। फिर भी लोगों की मान्यता के अनुसार कबीर साहब ने कहा कि भाई रे 2 जगदीश कहां ते आया, कहू कौने भरमाया। अल्लाह राम करीमा केशव। देखिए समन्वयात्मक दृष्टिकोण। अल्लाह को हो, राम को हो, केशव को हो, करीम को हो, एक ही तत्व के अलग अलग नाम है। अगर ईश 2 हो जाए परिणाम जानते हैं क्या होगा? भारत सरकार के केंद्र में एक समय प्रधानमंत्री बीपी सिंह, अब विरोधी पक्ष में चंद्रशेखर। धीरे धीरे अपना पक्ष को मजबूत बना करके अब बहुमत का दावा पेश किया चंद्रशेखर ने, और बीपी सिंह को अल्पमत में रख करके उसके सिर पर जाकर के बैठ गया। केंद्र में 2 नेता तो इलेक्शन हो गया कि नहीं? उसी तरह से राम और खुदा अलग अलग 2 ईश्वर होते तब तक इलेक्शन हो गया होता। यूं है नहीं कुछ ईश्वर। अगर एक ईश्वर को हो, एक कानून की किताब को हो तो फिर भी बात नहीं बनती है, क्योंकि हिंदू का जो ग्रंथ है वेद मुसलमान को मान्य नहीं है, मुसलमान को जो कुरान है वो हिंदू को मान्य नहीं है। कोई पूरब मुंह होकर के पूरब दिशा हरि की भाषा का उल्लेख कर रहा है, तो कोई पश्चिम अल्लाह मुकामा कह रहा है। अगर ईश एक है दिशाएं 2 कैसे हो गई? अगर ये ईश एक है तो उसके कानून की किताब भी एक होनी चाहिए,
तो कोई हिंदू को माता मानता है गौ को, और कोई गौ को साग सब्जी मानता है। कोई गौ को हिंदू देवता मान के पूजता है, तो मुसलमान उसको काट काट करके खाता है। तो दो नियम कैसे हो गए? इसलिए एक है या भी कहने में नहीं बनेगा, दो है या भी कहने में नहीं बनेगा, हर घाट में अनंत है ये कहने में बनेगा। और जिसके जैसे संस्कार हैं सब अपने अपने संस्कार के अनुसार जी रहे हैं। तो कबीर साहब ने आराध्य का भी समन्वय कर दिया कि राम खुदा शक्ति शिव एक के, कोई झगड़ो नहीं इसके लिए। वैष्णव उसको राम कहते हैं, शैव उससे शिव कहते हैं, शाक्त उससे शक्ति कहते हैं, मुसलमान उससे खुदा कहते हैं। एक ही तत्व के अलग अलग नाम हैं, एकदम समन्वय कर दिया। सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि कहां ही कबीर भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाएं। शब्दों की छाया पकड़ करके हम अनेकत्व में जीते हैं, आपस में विवादग्रस्त होकर के जीते हैं। प्यासा 3 आदमी आ गया, तीनों को लगी है प्यास, और तीनों की प्यास जाएगी एक ही तत्व से, वो पेय पदार्थ है। भाषा भेद से किसी ने कहा कि मह्यंग जलंग देही, भाषा भेद से किसी ने कहा कि गिव मी सम वाटर। उधर से तफजुल मियां आया, उसने कहा कि भाईजान हमको एक बदना आब दे देना। लेकिन समग्र ज्ञान वाला आदमी बैठा हुआ था, वो आब नहीं कहा, वाटर नहीं कहा, जल नहीं कहा, चुपचाप एक घड़ा ला करके दे दिया और तीनों कृतकृत हो गया। भटकन केवल शब्द को लेकर के है। हम शब्द के तल पर तैरते रहते हैं, शब्दार्थ को नहीं समझते हैं, शब्द के भाव को नहीं समझते हैं। अगर शब्दार्थ को समझें, शब्द के भाव को समझें, सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि समझे कि मति एक है। समग्र ज्ञान हमारे पास हो जाए तो सबकी मति एक हो जाएगी, सबकी गति एक हो जाएगी, चाल ढाल सबकी एक हो जाए और समाज में एक रूपता आ जाए। ये प्रयास सदगुरु कबीर का रहा है। मानव मानव के बीच समन्वय, आराध्य के बीच समन्वय, उपासना पद्धति में समन्वय, उपासना केंद्र में समन्वय। उन्होंने कहा कि मंदिर वाले मंदिर में जाओ, जो रुचिनांग वैचित्र्यात्, अपनी रुचि के अनुसार हिंदुओं ने मंदिर का निर्माण किया, मुसलमानों ने अपनी रुचि के अनुसार मस्जिदें बनवाई। कोई हर्ज नहीं, जाओ तुम हिंदू वाले मंदिर में चले जाओ, तुम वहां पूजा करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, नाचो गाओ, घंटी बजाओ। मुसलमानों तुम मस्जिद में चले जाओ, वहां सिजदा नवाज अदा करो। तुम मंदिर से निकलो और वो मस्जिद से निकले, और चौराहा पर हिंदू दोनों मिल जाए, मुसलमान तो हाथ में हाथ मिलाओ, दिल में दिल मिलाओ। ये मंदिर और मस्जिद तुम दोनों के बीच की दीवार नहीं बने। अगर तुम्हारा मंदिर मस्जिद तुमको दोनों को एक दूसरे से दूर करता है, तब ये वरदान नहीं बनकर अभिशाप बन गया। दोनों को जोड़े वही मंदिर और मस्जिद सही है। कबीर साहब इतना ही कह करके छोड़ दिए। सदगुरु कबीर के प्रवर्ती काल में उनके चरण चिन्हानुगामी कोई आया, उसने कहा कि हिंदू और मुसलमान के बीच अगर ये मंदिर मस्जिद दीवाल के काम कर रहे हैं, दोनों के बीच खाई बने हुए हैं, तो मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं, मुजायका है। ये दिल किसी का मत तोड़ो, ये घर तो खास खुदा का है। मंदिरों में बुत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है। अरे सही दृष्टि अपनाओ। मंदिरों में बुत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है। दृष्टि वालों, ये दिल दरगाह में झांक कर देखो, हस्ता नूर खुदाई है। असली परमात्मा को देखना चाहते तो हर इंसान के दिल में झांको। ये अद्भुत दृष्टि, अद्भुत सोच, अद्भुत समन्वय की भावना सदगुरु कबीर के अंदर। वो समन्वय करते नहीं थे, उनका जीवन इतना समन्वित था। जो सोचते थे उनकी सोच समन्वित होती थी, जो कुछ बोलते थे उनका बोलना समन्वित होता था।
जो भी करते थे उसमें कहीं वैषम्य नहीं, सब समन्वित एकदम। तो मैंने कहा कि आप बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत कठिन श्रम किए हो, कई प्रकार की डिग्रियां लिए हो, लेकिन अंत में कुछ साथ नहीं जाएगा। विद्या भी साथ जाएगी नहीं। ये विद्या का सही प्रयोग आपने किया, अपने जीवन में विद्या के आलोक में कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान किया, धर्म अधर्म का निर्णय किया, खाद्य अखाद्य का निर्णय किया, पेय अपेय का निर्णय किया, मैं कौन जगत क्या इसका निर्णय किया, तो आपके लिए विद्या सार्थक हुई। अब भोले भटके लोगों के अंदर भी जन जन के हृदय में ज्ञान का दीप जलाया, जिससे वो अपने कर्तव्य कर्म को समझने लगे, अपने धर्म अधर्म को समझने लगे, खाद्य खाद्य को समझने लगे, सुपथ कुपथ को समझने लगे। तो विद्या का प्रयोग आपके साथ गया। मैंने कहा जो ही भजन गाए जा रहे हैं, सुन रहे हैं, सचमुच कुछ साथ जाता नहीं। साधन कुछ साथ नहीं जाते हैं, लेकिन साधनों का जो प्रयोग है, शरीर का प्रयोग सेवा में हो, साधना में हो। और सेवा साधना के लिए ही प्रकृति ने ये साधन दिया है। अगर इस शरीर से हमने सेवा का काम किया, उपकार का काम किया, उपकार का काम हमको सम्मान देगा, बाहर से हम सम्मानित हो जाएंगे। और साधना अगर हमने की शरीर से, तो अशांति के सारे कारण गिर जाएंगे, हम नित्य निरंकुश निरापद शाश्वत शांति प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इस शरीर का सही उपयोग हुआ, शरीर के द्वारा सेवा से बाह्य जीवन हमारा सम्मानित हो गया, और साधना से हमारा भीतर अविचल शांतिमय हो गया। इस शरीर का प्रयोग हमारे साथ जाएगा। धन का भी सही प्रयोग करो, संयम से उपभोग करो। और न्यायपूर्वक उसका प्रयोग समाज में करो। एक महात्मा लोग बड़े जटिल होते हैं, कोई जिंदगी भर जो विदाई की राशि मिली उनको स्वयं भी नहीं खाया, शालिग्राम भगवान की तरह उसको एकदम परत पर परत दे करके कपड़ा में गुथ करके उस पैसे को, हीरे को जुगा कर रखे थे। अपने तो खाया नहीं और किसी को स्वप्न में भी दिया नहीं। और कपड़े में उन तमाम द्रव्यों को ऊपर नीचे सी करके गुदरी बना करके रखे हुए हैं। जब शरीर छूटने का समय आया तो उनका अपना चेला था, एक शिष्य था, का वो जो कमथा रखी है ना वहां गुदरी, क्या कहते हैं यहाँ, कथरी। लोगों को लगी कथरी है, जीवन भर का माल उसी में था। अपना मुंह को सी करके दूसरे को तरसा करके, ना अपने खाया ना कभी दूसरे को दिया, कोई उपयोगी नहीं हुआ संपत्ति का। और कथरी में उसको ऊपर नीचे सी करके रखे हुए थे, बहुत स्थूल बुद्धि के थे। मरने के समय शिष्य से कहा वो कथरी को ला करके छाती पर रख दो। अब उनसे कुछ बुद्धि तेज थी उनके शिष्य की। कहा गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा जीवन भर की कमाई यही है, उसको हम पकड़े रहेंगे, अब जाना है हमको। कहा गुरुजी जिस छाती पर रख रहे हो वो छाती भी यहीं छूट जाएगी, जिस हाथ से पकड़े हो हाथ भी यहीं छूट जाएगा। छाती और हाथ के बीच में जीवन भर की कमाई ऐसे दबी रह जाएगी, तुम खाली खाली चले जाओगे। उस पैसे का उसके लिए कोई उपयोग नहीं है, एकदम व्यर्थ गया उसके जीवन के लिए। इसलिए मैंने कहा सूत्र रूप में कि साधन कुछ साथ जाने वाले नहीं हैं, न तन न धन न विद्या, किंतु उन साधनों के प्रयोग साथ जाने वाले हैं। तन का भी हम सही प्रयोग करें सेवा और साधना में, धन का भी हम सही प्रयोग करें संयम पूर्वक अपना उपभोग में, शेष समाज कल्याण के काम में, विद्या का सही प्रयोग करें, विद्या के आलोक में कर्तव्य का निर्णय करके जीवन भर चलें, और जहां तक बन सके अपने ज्ञान के आलोक से दूसरे के हृदय को आलोकित करते रहें।
आपका जीवन सफल गया और आपके सारे साधन आपके साथ सार्थक हुए। कुछ इस तरह से जीवन को जीने की जरूरत है। समय कम है और एक तरफ से हड्डी की मांग है तो दूसरी तरफ से बेटी विदाई की मांग है। लेकिन एक मांग के लिए आप लोगों से रहम चाहूंगा मैं। भाई लोग कहीं जाकर सुन लेते हैं, इसलिए आप मेरी स्थिति को देख रहे हैं कि हड्डी वाला भजन गाने लायक मेरी हड्डी आज नहीं है। इसलिए हड्डी वाली मांग को मैं अपने पास सुरक्षित रख लेता हूं। अगर सभी मांगे पूरी हो जाए, कहीं हड्डी वाली भी और बेटी विदाई वाली भी, अब तब अगर छिपली वाले भाई कह दें कि बस साहब आप नहीं कभी आओगे तो कोई हर्जा नहीं है, तो अपने आने जाने का रास्ता हम काहे के लिए बंद करेंगे? कुछ रास्ता बना कर रखते हैं। क्योंकि उड़ीसा वाले भाई आए थे, वो बंदगी करके चले गए हैं कि 13 के लिए सूची में हमारा नाम भी रहे। कई लोगों ने निवेदन किया है हम कि भैया देखो 13 तो आना ही आना है और 13 में आप लोगों को रहना ही रहना है, किंतु हमारा रहना संदेहात्मक है। अगर तुम मेरे रहने की गारंटी ले लो कि 13 तक मेरा शरीर रहेगा, तो मैं भी गारंटी देता हूं कि जितने दिनों तक रहूंगा उतने दिनों तक छत्तीसगढ़ आता रहूंगा।